सऊदी अरब में मुर्दा हाजियों के साथ क्या हुआ, कमजोर दिल अफराद ना देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। भारतीय हाजी के साथ जन्नतुल बकी में क्या वाकया हुआ, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स का अपनी आंखों देखा हाल। वो गोरगिन जो भारतीय हाजी की कब्र खोद रहा था, उसे किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और जब उस बार हाजी को कब्र में उतारा जाने लगा तो क्या वाकया पेश आया। सब लोग डर कर भागने लगे। तमाम तर वाकये से आपको इस वीडियो में आगाह किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चलकर आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक गोरकिन जो कि पिछले 8 सालों से जन्नतुल बकी के साथ मुल्हिक कब्रिस्तान में कब्रों की खुदाई का काम कर रहा था, उसके साथ इस बार एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे सब हैरान रह गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हज के मौके पर कई हाजी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से उनकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। ठीक वैसे ही जब कुछ हाजी मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो रास्ते में शदीद गर्मी, और जिसकी वजह से बस में कई ज़ायरीन की हालत खराब होने लगी। वजह यह थी कि शदीद गर्मी में मुसाफिरों से भरी हुई बस खराब हो चुकी थी। धूप और गर्मी की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि इंसान को यूं लग रहा था जैसे वो अंगारों पर चल रहा है। बड़ी मुश्किल से बस ड्राइवर गाड़ी से उतरकर टायर ठीक करने में लगा था, लेकिन उन्हीं में मौजूद एक हाजी जिसका ताल्लुक भारत से था, उसकी हालत बेहद खराब होने लगी। उसका सांस रुकने लगा था। वो उठा और बस से नीचे उतर आया। बार बार अपना सीना मसल रहा था, लंबे लंबे सांस ले रहा था, खांस रहा था। जब कुछ ज़ायरीन ने उसकी हालत खराब होती देखी तो उसके पास जाने लगे। वो मुसलसल मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। एक शख्स जो उसके बगल में सीट पर बैठा था, उसके पास ठंडा पानी मौजूद था। वो अपनी पानी की बोतल लेकर उस भारतीय फौजी के पास गया ताकि उसे पानी पिला सके। लेकिन दोस्तों, जो कुछ उसने एक बात हाजी के मुंह से सुना, पानी की बोतल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी। दूसरी तरफ उसी वक्त वो भारतीय फौजी भी गिर चुका था। लोग बस से निकलकर उस भारतीय हाजी के पास आने लगे, उसे उठाने लगे, लेकिन वो तड़प कर दम तोड़ चुका था। वो हाजी जो उसके लिए पानी लेकर आया था, उससे दूर हट चुका था। आखिर उसने क्या सुना था? ऐसी कौन सी बात थी जो उसे घबराने पर मजबूर कर चुकी थी? उस वक्त तो वो कुछ न बोला। उस भारतीय फौजी को उठाकर बस में बिठाया गया। कई लोगों की आदत गैर हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही बस चली तो उनकी तबीयत कुछ बेहतर होने लगी। गर्म हवा के थपेरे उनके मुंह को गोया झुलसा रहे थे। लेकिन फिर जब वो सभी हाजी मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो सबसे पहले वहां पर मौजूद खुदाम को इतला दी गई कि हमारे साथ आया हुआ एक हाजी इंतकाल कर चुका है, हम उसे यहीं दफनाना चाहते हैं। तमाम तर मामला तय करने के बाद जन्नतुल बकी के साथ मुल्हिक कब्रिस्तान में उस शख्स को दफनाने का सोचा गया, क्योंकि वो शहीद था, और एक शहीद के लिए इससे बढ़कर और क्या एजाज हो सकता है कि वो जन्नतुल बकी के साथ मौजूद कब्रिस्तान में दफनाया जाए। दोस्तों, जिस गोरकिन को कहा गया कि वो जन्नतुल बकी में कब्र खोदे, उसका नाम मोहम्मद समीउल्लाह था। मोहम्मद समीउल्लाह का कहना है कि मैंने आज से पहले बहुत सी कब्रें खोदी थी। मेरा यही मामूल रहा था कि मैं अपने अब्बा की सुन्नत पर चलता हुआ हर वक्त दुरूद पाक का विर्द करता रहता। बस यही मेरी मसरूफियात थी। यहाँ पर मौजूद कब्रों से मुझे खास इंसानियत सी हो चुकी थी, इसलिए मैं हर एक पर सूरह फातिह लाजमी पढ़ा करता और उसका सवाब यहाँ पर मौजूद मरहुमीन को बख्श दिया करता। उस वक्त भी मैं अपने दादा की कब्र के पास बैठा सूरह फातिहा पढ़ रहा था कि जब मुझे ये हुक्म मिला कि कब्र खोदी जाए। एक हाजी शहीद हो गया है। मैं भी जगह देखकर कब्र की खुदाई शुरू कर चुका था। गर्मी जोरों पर थी। मैंने एक रुमाल गीला करके अपने सर पर रखा और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए मिट्टी खोदने लगा। हैरत तो इस बात की थी कि मैं जिस कदर मिट्टी खोद रहा था, मिट्टी गोया उतनी मजीद कब्र में आती चली जा रही थी। अभी मुझसे ये कब्र भी खोदी नहीं गई थी कि जब मुझे ये इतला दी गई कि मुझे एक और कब्र भी खोदना पड़ेगी, क्योंकि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही शरीफ में बैठा हुआ एक शख्स नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला को प्यारा हो चुका था। मेरी जुबान से बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह निकला था। कितने खुश नसीब लोग थे जो इतनी मुकद्दस मकाम पर दुनिया फानी को छोड़कर जा रहे थे। मैं भी मुसलसल इस कब्र को खोद ही रहा था कि जब मुझे तो उसमें कंकर और पत्थर महसूस होने लगे। मैंने जूते उतार रखे थे, लेकिन वो कंकर मेरे पैरों में चुभे तो मेरे पाँव में जख्मी हो गए। मैंने जल्दी से अपने पाँव पर कपड़ा बांध लिया, क्योंकि मैं ऐसा ही था। जब भी कब्र खोदनी होती तो मैं अपने जूते उतार कर एक जानिब को रख दिया करता था।
बड़ी मुश्किलात से मैंने वो कब्र खोदी थी। खासकर मेहनत मुझे उस कब्र खोदने पर हुई थी। जब तक जनाजा तैयार हुआ मैं दोनों कब्रें तैयार कर चुका था, लेकिन न जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। कब्रें खोलने के बाद एक जानिब को बैठा हाँप रहा था, जो वहाँ पर दोनों जनाजे एक साथ लाए गए। एक जनाजा ऐसा था जिसे देखकर यूं लग रहा था जैसे उसके पास नूर ही नूर था, जबकि दूसरा जनाजा वो था जिसके पास मुझे लग रहा था जैसे अंधेरा छाया हुआ है। मैं उन दोनों जनाजों को देख रहा था। जब उन दोनों को मेरे पास लाया गया, एक के बारे में कहा गया कि यही मदीना मुनव्वरा का रहने वाला शख्स है, जबकि दूसरे के बारे में कहा गया कि ये भारत का रहने वाला है, हज की नियत से यहाँ पर आया था। वो रास्ते में इंतकाल कर गया। सबसे पहले तो नेक शख्स को कब्र में उतारा गया, उसकी कब्र बंद कर दी गई। लेकिन जब दूसरे शख्स को कब्र में उतारा जाने लगा, जो कि भारतीय हाजी था, जो मनाजिर देखने को मिले वो नाकाबिले यकीन थे। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, मोहम्मद समीउल्लाह का कहना है कि जैसे ही मैंने बाकी लोगों के साथ मिलकर उस भारतीय हाजी को कब्र में उतारा, तो इससे पहले कि उसे कब्र में रखता, कब्र में बेतहाशा कंकर दिखाई देने लगे। मैंने फौरन से उन लोगों को रोका, कहने लगा रुक जाइए, अभी इसको कब्र में मत उतारिए, कब्र में मुझे कंकर दिखाई दे रहे हैं। इस बात पर वहाँ मौजूद लोग मुझे बुरा भला कहने लगे कि ये आपने क्या कर दिया, कब्र की सफाई ठीक से क्यों नहीं की। मैं भी घबरा चुका था। अरे इसमें मेरी क्या गलती थी, मैं तो कब्र को बिल्कुल साफ करके ही बाहर निकला था। बहरहाल एक मर्तबा फिर मैंने कब्र को हमवार किया, और इस मर्तबा जब उस शख्स को कब्र में उतारा गया तो मुझे घुटन महसूस होने लगी थी, बदबू सी फैलने लगी थी। इन सब के बावजूद कब्र में उस भारतीय हाजी को दफनाया गया। मट्टी कब्र पर डाली गई, लेकिन जितने भी मिट्टी डाली जाती वो कम महसूस हो रही थी। मैं मुसलसल दुरूद पाक का विर्द कर रहा था। आखिर ये माजरा क्या है? इन्हीं लोगों में मुझे एक शख्स भी घबराया हुआ खड़ा दिखाई दे रहा था, जो खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था। जैसे तैसे मिट्टी डालकर कब्र को बंद कर दिया गया। दोनों पर फातिहा पढ़ने के बाद सभी लोग जब वहाँ से जाने लगे तो अचानक मुझे जल्जला आता हुआ महसूस हुआ। जैसे पलटकर मैंने देखा तो कब्र में दरारें पड़ चुकी थी। उस भारतीय हाजी की कब्र पर दरारें पड़ चुकी हैं और इसकी मैयत गोया मिट्टी से सिरककर बाहर आती दिखाई दे रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा गए। आखिर ये यहाँ हो क्या रहा था? लेकिन चंद ही मिनटों बाद वो भारतीय फौजी जो बिल्कुल कफन में लिपटा हुआ कब्र में उतारा था, अब इसके बावजूद कफन तो जैसे बिल्कुल किसी सियाल मादे से आलूदा हो चुका था। उसकी शक्ल बिल्कुल बिगड़ कर रह चुकी थी। चेहरे पर गोया बरसों के पुराने जख्मों के निशान वाजे हो चुके थे। उस भारतीय हाजी की तो शक्ल ही पहचानने लायक नहीं हो रही थी। एक पल को लोग उसे देखकर घबरा गए। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ से अजीबो गरीब कीड़े निकलने लगे। ये शख्स मर चुका था या जिंदा था, लेकिन कब्र से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी जैसे वो भारतीय जिंदा हो। फौरन लोग आगे बढ़े, घबराकर कब्र को खोलने की कोशिशों में लगे, लेकिन वो शख्स बिल्कुल बेसुध पड़ा था। साफ जाहिर था कि उस पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो चुका है। कब्र में इस कदर खौफनाक कीड़े देखकर कई लोग वहाँ पर खड़े होकर इस्तिग़फ़ार का विर्द करने लगे थे। वहाँ पर एक आलिम साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने जब ये मंजर देखा तो फौरन कहा कि इस शख्स की कब्र की जगह तब्दील की जाए। यकीनन इसने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन इसे कबूल करने को तैयार नहीं है। बेहतर ये है कि जिस मुल्क से आया है इसकी मैयत वापस भेज दी जाए। सब घबरा चुके थे। हर कोई इस मुसलमान हाजी समझ रहा था, लेकिन तभी जिस आदमी उसके लिए पानी लाया था उसने बिड़बड़ाते हुए सुना था। आगे बढ़ा, आलिम साहब के पास खड़े होकर रोने लगा। कहने लगा, गलती मेरी भी है जो मैंने खामोशी इख्तियार की। मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं भी हैरत से देख रहा था कि आखिर ये कहने क्या वाला है, लेकिन जो कुछ वो बोला वो हम सब के लिए नाकाबिले यकीन था। दोस्तों, अगले पल हम सब के तासुरात बदल चुके थे, क्योंकि वो शख्स कहने लगा कि जब उसकी हालत खराब हुई और मैं उसे पानी देने के लिए उतरा तो शायद ये मौत के हाथ लग चुका था। घबराहट और बेचैनी उस पर इस कदर छाई हुई थी कि ये राम राम का नाम बोल रहा था, काली माता हराम भगवान के नाम ले रहा था। यही कह रहा था कि मेरी मदद करो, मेरा सांस रुक रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मैं उसे अभी ये कहने वाला था कि क्या तुम हिंदू हो, लेकिन इससे पहले उसका दम निकल गया। ये सुनकर तो सब लोग घबरा गए। जब उसकी तमाम तर मालूमात इकट्ठी की गई तो ये बात सामने आ चुकी थी कि ये हिंदू दरअसल एक मंसूबे के तहत यहाँ पर आया था। वो किसी तरह से मौका पाकर हज के लिए आए जायरीन के दरमियान उनको नुकसान पहुँचाना चाहता था, ताकि जायरीन को नुकसान पहुँचे। लेकिन इससे पहले ही अल्लाह ताला ने उसे इबरत का निशान बना दिया।
اس کی میت کو وہاں سے نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ جہاں سے وہ آیا تھا، بھارت کے جس شہر میں وہ رہتا تھا، باقاعدہ اس شرپسند گروہ کے خلاف کارروائی کی جا رہی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف اکیلا نہیں تھا، بلکہ اور لوگ بھی ہیں جو اس وقت زائرین میں موجود ہیں اور مسلمان بن کر گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔